हाँ बेटा, अब अपन ने ये देख लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसमें रिलेशन। तो देखो आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, है ना, उसका क्या हो जाएगा, तो याद है अपन ने लिखे के ई मैक्सिमम बराबर ई माइनस वाई, ये बेसिक इक्वेशन है, मैंने कहा था ना, यही याद रखो, रटो मत। ठीक है, अब इसको चाहो जैसे लिख सकते हो, क्या एस सी बाई लेमडा एच न्यू, है ना, इसको एस सी बाई लेमडा नॉट, है ना, एच न्यू नॉट, सब ठीक है सब। अब देखो मैक्सिमम का यहां पे लिख दो ई इंटू वी एस। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की नई बातें सीख ली। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन, अब देखो मैं इसको चाहूं तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या इसको 5 रहने दो, चलो ये। अब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं वी एस वर्सेस, तो यहां से वी एस बराबर लिख दो एच बाई न्यू माइनस 5 बाई। देखो इस पर भी क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए मैंने ये ग्राफ को इस इक्वेशन को इस फॉर्म में मोल्ड कर दिया। अब देखना समझना, मैं बोल दूं अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, इधर देख, मैं अगर ग्राफ बनाऊं किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस किसका, न्यू का, तो ये, तो मैं बोल दूं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ, तो ये न्यू नॉट ए बोलो, तो ये स्लोप हो जाएगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इधर देख सब समझा रखा मैंने। तो कल तक अपन ने ग्राफ देखे थे, उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाया था, तो याद है स्लोप एच आई थी, क्योंकि एच ही रह जाता था, और याद है इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन आया था, लेकिन आज अलग आएगा क्योंकि वो के ई मैक्सिमम का ग्राफ था। आज स्टॉपिंग पोटेंशियल का बना रहा हूं, तो यहां से मैं बोल दूं ये वाई एक्सिस पे लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू को एक्स पे, तो ये एच बाई एक्स माइनस 5 बाई, तो मैं बोल दूं ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा 5 बाई ये दिस। ये हो जाएगा 5 बाई ये। अच्छा, उसके बाद ये स्लोप हो जाएगी कितनी, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई ये, तो tan थीटा बराबर एच बाई ई हो गया, और ये हो गया 5 बाई। ठीक है, तो ये स्लोप 5, ये इंटरसेप्ट 5 बाई और tan थीटा बराबर एच बाई। ठीक साहब, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आइंस्टीन की, तो स्लोप हो गई एच बाई। ये क्वेश्चन पूछा जाना ना, तो मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू या फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है, उसका जो स्लोप होता है वो एच बाई ई होता है, और उसका जो इंटरसेप्ट होता है वो 5 बाई ई होता है। तो अगर मेरे को इंटरसेप्ट की वैल्यू देगा तो इंटू ई करके मैं वर्क फंक्शन निकाल सकता हूं। जैसे ये दे दिया 2, है ना, 2 वोल्ट, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन बोल सकता हूँ, ई उधर ले जाके। सर ओके, समझ में आ गई, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर करते हैं अपन। ठीक है, आ जाए एक एक करके। कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, है ना, 21 हो गए थे। ठीक है, एग्जाम्पल 22। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 22 में देखो, इफ सेचुरेशन करंट, या चलो यूं से, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ 10⁻20 photons, 10⁻20 photons incidence, photon incidence per second, incident per second, in a photoelectric experiment if 10⁻20 photon incident per second on cathode, then find out first saturation current, I saturation. Second, if 20% photon, है ना, अगर पहला तो ये हो गया, तब सैचुरेशन करंट बताओ। इफ 20% फोटोन एमिट्स इलेक्ट्रॉन, देन सैचुरेशन करंट विल बी, देन आई सैचुरेशन। तो दो मिला दिए मैंने इसमें, है ना, एक तो सैचुरेशन करंट अभी बताना है,
और अगर 20% ही एमिट करे तो बताना है। चलो आ जाओ साहब, तो क्या मैं बोल दूं आई सेचुरेशन इज इक्वल टू एन ई, कितने फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं इनटू एक फोटोन का चार्ज, तो ये आ जाएगा चार्ज पर सेकंड, ये वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इनटू एक फोटोन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। भाई जितने फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, पहले केस में परसेंटेज नहीं दिया है तो 100% एमिशन मानूंगा मैं। अरे यार यूं कर दे, चल छोड़, फाइंड आउट छोड़, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है आई सेचुरेशन, यूं कर ले, फाइंड आउट सेचुरेशन करंट, फाइंड आउट सेचुरेशन करंट, बस सेचुरेशन करंट बताओ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, आ जाओ आप। तो बोल दो आई सेचुरेशन इज इक्वल टू एन ई, कितने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं इनटू ई, यही गिर दो कि एन फोटोन गिर रहे हैं तो इतना चार्ज गिर रहा है और टी टाइम में गिर रहा है तो अपॉन टी। लेकिन अब मेरी किस्मत अच्छी, मेरे को डायरेक्ट ये दिया हुआ है, तो मैं बोल दूं ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ही दिए मैं सीधे, दीज आर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड हो गया ना ये, तो मैं बोल दूं एन, स्मॉल एन लिख देता हूं इसको, तो वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, इंसिडेंट पर सेकंड, 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम पर सेकेंड, 16 एम्पियर। ठीक है, ये अगला देखो, in previous question if 25 करते, 25% if 25% photon, 25% incident photon, 25% of incident photon emits electron, then saturation current will be, तो सैचुरेशन करंट कितना होगा, चलो आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं 25% ऑफ 10⁻20 फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले, तो इतने फोटोन गिरे आप इनका 25%, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻19 फोटोन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट होंगे, है ना, ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन कर दो यहां पे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 25% ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो मैं बोल दूं ये आ गया इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट होंगे, हेंस करंट आई सेचुरेशन, देन आई सेचुरेशन, ध्यान ना मैक्सिमम आई सेचुरेशन बराबर एन ई, तो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये आ जाएगा कितना रहा है देखो 2.5, तो इसको मैं लिख दूं कितना आ रहा है, ये करो ना कैलकुलेशन, 1/4 कर देना इसका, 4 एम्पियर आ रहा है क्या, देख 4 एम्पियर कितना 5/2 बन जाएगा, ये 5/2.8 हाँ आ रहा ना 4 एम्पियर, ठीक है, ये 10⁻19 से कट गया, आ रहा 4 एम्पियर करके देख ले बेटा, सर समझ में आ गया। तो एक तो फोटोन गिर रहे हैं पर सेकंड कितने हैं, उससे सैचुरेशन करंट डिफाइंड होगा, जितने ज्यादा फोटोन उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट, जितने फोटोन कम उतना सैचुरेशन करंट कम, क्लियर है, चला जाओ। अब देखो, अब उल्टा, इफ है ना सारा, इफ इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आई सेचुरेशन इज इक्वल टू 8 एम्पियर, देन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड विल बी,
ठीक है, कितने फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे ये बताना है। आ जाओ बेटा, तो यहां से बोल दूं तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ जाएगा। तो पर सेकंड कितने इंसिडेंट हो, इससे आ जाएगा। तो ये बोल दूं मैं 8 एम्पियर करंट हो गया, या इसको 8 कूलम पर सेकंड कर दो, चल छोड़ 8 एम्पियर कर दो। 8 एम्पियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो इंसिडेंट हो रहे N, और E हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से N कितना आ जाएगा बोलो, 8/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19 फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 24 आगे आ जाओ। तो ये आ गया बेटा सैचुरेशन करंट से अपन नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने इंसिडेंट हो रहे हैं कैसे निकालेंगे, है ना। अब एग्जांपल 25, इफ या यूं लिखो, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इफ 10⁻20 photon per second incident having incident and energy of each photon is 5 electron volt. Work function of cathode, है ना, कैथोड या एमिटर प्लेट इज 2 electron volt. Then stopping potential will be, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा ये बताना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहां से मैं बोलता हूं, अब याद है अपन ने बेसिक इक्वेशन थी के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाइव। ए बेटा ये अब याद है, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती, वो सारी एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल छीनता था। यहां से मान लो EVS इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन माइनस वर्क फंक्शन 2, ये 5। तो एक फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है साफ, और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। देखो वर्क फंक्शन भी अलग से दिया है और ये भी अलग से दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से मैं बोल दूं ये आ गया E इंटू VS। तो यहां से VS बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, इसमें कई बार ग्राफ बनाया क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखो, इफ या I वर्सेस V कर्व फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज shown in diagram, and if wavelength of incident light is lambda equal to 2000 angstrom, then work function of metal will be, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, और ये ग्राफ ये रहा। ठीक है।
ये जो पोटेंशियल है -4.2 वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.2 है, ध्यान रखना। स्टॉपिंग में माइनस इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को क्या लिखे। अगर वो पूछता है पोटेंशियल अप्लाइड ऑन प्लेट सो दैट करंट विल स्टॉप, तो लिखोगे -4.2। और वो पूछ देगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो लिख देना 4.2 सिर्फ, ठीक साहब। खैर अभी तो वो बात ही नहीं है, तो मैं दूं अकॉर्डिंग टू ग्राफ स्टॉप Vs बराबर -4.2 वोल्ट, या Vs बराबर 4 स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर 4.2 वोल्ट। तो के मैक्सिमम कितना जाएगा बोलो, के मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलता हूँ EVS, क्योंकि इस वोल्टेज ने सारी एनर्जी छीन ली, और V वोल्टेज होता है यूनिट चार्ज को मूव करने में एकदम, तो QV एनर्जी छीनी होगी इसने, और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोलता हूँ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस वाज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। अब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना होगा, तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा। E बराबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा बेटा इसकी एनर्जी फोटोन की। तो जो फोटोन गिर रहे हैं उनका वेवलेंथ दिया है मेरे को, उससे मैंने एनर्जी निकाल ली है। तो बच्चों वाली बात है, सब सिखा रखा है मैंने तेरे को। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लूंगा। तो यहां से मैं बोल सॉरी वो निकाल लूंगा वर्क फंक्शन। कैसे, तो मैं बोल दूं के मैक्सिमम इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोलो क्या है, तो के मैक्सिमम मुझे पता है, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल से निकाल लिया मैंने, एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे पता है -5। अब ये मैंने यहां लिखी, मैं तो बेसिक इक्वेशन ही लिखता हूं। कई लोग यूं लिखते हैं क्या EVS डायरेक्ट, वो निकालते कुछ नहीं EVS, पर मैं तेरे को राय नहीं देता कभी, तू क्यों फॉर्मूले याद करता है इतने सारे। 12400 अपॉन लैम्डा -5 यूं लिख के निकालते हैं कि सर ये फॉर्मूला होता है। अरे क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये होता है, तू इनको अलग अलग निकाल लेना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। के मैक्सिमम E, ताकि फॉर्मूला ज्यादा नहीं रटना पड़े। अब ये कोई भी रास्ता, चाहे फ्रीक्वेंसी देगा तो h लगा दूंगा, लैम्डा देगा तो SC/λ लगा दूंगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी सीधी देगा, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा EVS कर दूंगा। तो ये अलग से करो ना सारी चीजें। तो फोटोन की एनर्जी बता, काइनेटिक एनर्जी बता, एनर्जी ऑफ फोटोन बताता है। मैं बोलता हूं 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5। तो यहां से बोलते हो 5 बराबर कितना आ गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो दिस इज द वर्क फंक्शन। क्लियर है, तो मेटल का वर्क फंक्शन ये है, समझ में आ गई। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ये तो ये क्या है, कबड्डी अब ग्राफ में आने लग गई। अब आ जाओ 26, ठीक है। अब देख बेटा, ये तो हो गया 26। अब एग्जाम्पल देखो, इधर देखो, हाँ। अब जैसे ये दो ग्राफ है ना, इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ग्राफ ऑब्टेन आर दिस इज है ना। ये एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 करा एक ही ट्यूब पे। ये फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट करे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है ना, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है। अब देखो, क्या मैं बोल दूं दोनों एक्सपेरिमेंट की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, चाहे एक्सपेरिमेंट 1 हो चाहे एक्सपेरिमेंट 2 हो। इसी ट्यूब पे कर रहा हूं मैं, 2 बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। देखो ट्यूब वही है, 2 बार एक्सपेरिमेंट करे, फोटोन बदल दिया, सोर्स बदल दिया, ठीक साहब। क्या मैं बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब इन दोनों ग्राफ में क्या है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मींस क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है।
मैं बोल दूं, देखो कंक्लूजन है ना, यहां पे समझ से कंक्लूजन, चल छोड़, याद देख, इन बोथ एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 बराबर Vs2, दोनों एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, Vs1 बराबर Vs2। मींस बोलो इससे क्या समझा आपने, मींस Ke मैक्सिमम इन एक्सपेरिमेंट 1 इज इक्वल टू Ke मैक्सिमम इन एक्सपेरिमेंट 2। तो दोनों में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन की, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब सेम एनर्जी के फोटोन गिरे। क्यों सर, वर्क फंक्शन भी तो नहीं, उसी ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मतलब 5 फिक्स हो गया। ट्यूब सेम है, 2 बार एक्सपेरिमेंट उसी ट्यूब पे कर रहा हूं, तो 5 तो सेम हो गया ना मेटल का। ठीक है, तो जब तक मेटल चेंज करने की नहीं बोले तब तक उस पर सोचना नहीं है। तो बोल दो दोनों में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, एंड ट्यूब इज सेम विथ सेम मेटल, पहले कंफर्म कर मेटल, हेंस फाई इज फिक्स, हेंस फाई इज फिक्स। सो क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम आई है ना, और दोनों में मेटल सेम है, 5 फिक्स है, तो बोल दो एनर्जी ऑफ फोटोन, हेंस एनर्जी ऑफ फोटोन। बोलो अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम, तो एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑल्सो सेम। तो दोनों ट्यूब में एनर्जी, फोटोन की एनर्जी भी सेम है। क्लियर है क्या, ये देखो, तो दोनों ट्यूब में फोटोन की एनर्जी भी सेम है। बेटा ये देख लो ना। हाँ, अब अलग क्या है, सेचुरेशन करंट। देखो जब मैंने मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते लगा दिया तो सेचुरेशन करंट 2 में ज्यादा आया, तो मैं बोल दूं सेचुरेशन करंट आई सेचुरेशन इन ट्यूब 2 इज ग्रेटर देन आई सेचुरेशन इन ट्यूब एक्सपेरिमेंट 1। इन एक्सपेरिमेंट 2 सेचुरेशन करंट इज ग्रेटर देन 1, मींस नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे, तो सेम एनर्जी के फोटोन गिरा है। तो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एनर्जी सेम है फोटोनों की, 10-10 के ही गिरा है, लेकिन पहले 100 गिरा रहा तब 200 गिरा है। तो मैं बोल दूं मींस number of photon incident per second, number of photon per second, number of photon incident per second in tube 2 in a second experiment is greater than first. तो 1 से 2 में ज्यादा फोटोन गिर रहे पर सेकेंड। ठीक है, ये ठीक साहब, क्लियर है क्या? चलो अब थोड़े से आगे से डिलीट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, तो यहां पे देखो, तो ये सेचुरेशन करंट चेंज होगा कब, जब नंबर ऑफ फोटोन अलग अलग होंगे। अगला आ जाओ 28। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ग्राफ ऑब्टेन्ड इज ये। अब देखो ये आई से वही आई करंट वर्सेस वी है ना, ये फिर से वो ग्राफ। अब देखो यहां सेचुरेशन करंट सेम है, ए भाई लो जी, सेचुरेशन करंट सेम है और स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। देख
ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2, दो मतलब एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2, एक ही ट्यूब पर दो एक्सपेरिमेंट करे। अब आ जाओ, देख मैं अभी ट्यूब सेम रख रहा हूं क्योंकि मैं तेरे को वर्क फंक्शन पे अभी सोचना नहीं सिखाना चाहता, ठीक है। ग्राफ इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इन टू फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ग्राफ ऑब्टेन्ड आर, ये एक में दोनों बना दिए, ठीक है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये 2 में ये मिला और ये S1 में ये मिला, तो बोल दो नेगेटिव में ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब रोकने के लिए, ठीक साहब। तो अब देखो क्या मैं बोल दूं सेचुरेशन। अब देखो यहां से कंक्लूजन, मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा, बस तेरे को सोचना सिखा रहा हूं बेटा, मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, कंपैरिजन करना। तो आई सेचुरेशन इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू आई सेचुरेशन इन सेकेंड, तो दोनों में सेचुरेशन करंट सेम है, मींस मैं बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इन एक्सपेरिमेंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इनटू, दोनों में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड सेम गिर रहा है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन 2, अरे बोलो, तो दोनों में इक्वल गिर रहा है, तो सेचुरेशन करंट सेम, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन सेम गिर रहा है, तो दोनों में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड सेम, ठीक साहब। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 में ज्यादा है, तो मैं बोल दूं Vs2 इज ग्रेटर देन Vs1, तो सेकेंड वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है फर्स्ट वाले से, तो सेकेंड वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट वाले से ज्यादा है, इट मींस है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्सिमम इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट, तो जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो फर्स्ट से ज्यादा है, बोलो सही बात है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ा, और चूंकि वर्क फंक्शन अपन बदल नहीं रहे, तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन है ना इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन इन फर्स्ट, ये सर समझ में आ गई ये। तो ग्राफ में कई बार तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलने का कारण एक ही हो सकता है कि फोटोन की एनर्जी को डिस्टर्ब करा आपने, अगर वर्क फंक्शन सेम है तो, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब हुई है, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा उतना तेज इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, और तेज इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ इसका मतलब फोटोन तेज गिरा है, तो ये फोटोन की एनर्जी को शो करता है और ये फोटोन के नंबरों को शो करता है। ध्यान रखना, बहुत पिन पॉइंटेड दो बातें समझ लो और इसी पे क्वेश्चन आता है, क्लियर है। तो ये सारी रामायण हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसके आगे बात करेंगे अगले टर्न पर, ओके। हाँ बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन क्वेश्चन कर रहे थे, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, है ना, काफी क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। अब देखो ये दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ट्यूब 1 ट्यूब 2, है ना, दोनों के वर्क फंक्शन मेटल के phi 1 phi 2 लिख दिए, मुझे नहीं पता कितने हैं। हाँ ये पता है दोनों में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये हर फोटोन की जो एनर्जी है फोटोन वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईच फोटोन, तो हर फोटोन की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे n1 फोटोन गिर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे n2 फोटोन गिर रहे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन, है ना, ये इस मेटल प्लेट पे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनके ग्राफ ऐसे मिले, ठीक है, ये ट्यूब 1 में ऐसा ग्राफ मिला एंड ट्यूब 2 में ऐसा ग्राफ मिला, क्लियर है। तो क्या मैं बोल दूं सेचुरेशन करंट सेम हो गया, इनका आई सेचुरेशन सेम है, और आई सेचुरेशन याद है किस पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब जितने भी फोटोन गिरे थे, और मैं बोल दूं ये आई सेचुरेशन डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, और ये होगा, तो मैं बोल दूं इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है। तो क्या मैं बोल दूं ये सेम है, तो n1 इक्वल टू n2, तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो n1 बराबर n2, तो यहां से एक तो हो गया n1 बराबर n2, ये गलत हो गया, और आ जाओ मोर देन 1 भी राइट हो सकता है, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही दिया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो 2 में ज्यादा है, तो मैं बोल दूं Vs2 स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 का ज्यादा है,
तो S1 से S2 पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा है। मींस बोलो इससे क्या प्रूव हो गया, Ke मैक्सिमम इन 2 इज ग्रेटर देन Ke मैक्सिमम इन 1। तो 1 से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 में, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आया। और 2 में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा है का मतलब मैं बोल दूं वर्क फंक्शन कम है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी तो सेम है। अपने आज तक यही सोचने में आता है कि अगर मान लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, जरूरी नहीं है। देखो फोटोन की एनर्जी सेम है, फिर भी Ke मैक्सिमम यहां कितनी आएगी, Ke मैक्सिमम तो बोल दूं यहां आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -φ1, यहां कितनी आ जाएगी Ke मैक्सिमम ट्यूब 2 में, यह आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -φ2, ये Ke मैक्सिमम 1। तो क्या मैं बोल दूं ये आ गई, और चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 में ज्यादा है, इसका मतलब φ2 लेस है, Ke2 ज्यादा, ये ज्यादा कब होगा Ke2, ये ज्यादा कब होगा जब φ2 कम होगा, ये तो φ2 इज लेस देन φ1, क्लियर है क्या, तो φ2 इज लेस देन φ1, ये ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन दोनों ट्यूब में सेम है और φ2 कम है φ1 से, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आया, समझ में आ गया। तो सेम एनर्जी के फोटोन गिराने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने मेटल का वर्क फंक्शन चेंज कर दिया गया। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड करती है, ध्यान रखना। तो दोनों बातों पर सोचना आना चाहिए आपको। आ जाओ, ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट लाइट सोर्स, ये पॉइंट लाइट सोर्स है ये, ठीक साहब। ए शोन आई सेचुरेशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर 16 मिली एम्पियर एंड 6 वोल्ट, तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है और सेचुरेशन करंट 16 मिली एम्पियर है, दीज आर ये रेस्पेक्टिवली। नाउ इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सोर्स इज डबल्ड, जैसे डिस्टेंस दी है ना, इसको डबल कर दी, मतलब पॉइंट सोर्स दूर ले जाए। ए इधर देख, ये मेटेलिक प्लेट है, अगर आप इससे सोर्स चाहे कैसा ही सोर्स हो, लीनियर हो पॉइंट हो, आप अगर उसको दूर करोगे तो क्या मैं बोल दूं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन घटेंगे। ए बेटा ये देख, यहां से जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, ये अपन और डिटेल में बात करेंगे अभी, यहां से जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो स्फीयर पे फैलेंगे पॉइंट सोर्स के, और लीनियर सोर्स होगा तो सिलेंडर पे फैलेंगे। तो क्या मैं बोल दूं, अब देखो यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, है ना, ये देख सॉल्यूशन में, ठीक है। जो पॉइंट सोर्स होता है उसमें जो फोटोन होते हैं वो इस पे स्फीयर पे फैलते हैं, तो मैं बोल दूं वो स्फीयर पे फैलेंगे, ठीक है। ये तो यार रेडियस, तो मैं बोल दूं, तो ये मान लो n फोटोन पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, यहां से n फोटोन पर सेकेंड, n फोटोन पर सेकेंड, तो यहां तक आता है तो कितने हो जाएंगे, n डैश बराबर n/4πr²। अरे बोलो, तो जो n फोटोन पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं वो इस स्फीयर पे पर यूनिट एरिया पे n/4πr² फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड हो जाएंगे, फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये। तो क्या मैं बोल दूं जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो गया, जैसे मेटेलिक प्लेट रखी है, ये यहां रखी होती है, तो मैं बोल दूं डिस्टेंस बढ़ने के स्क्वायर के इनवर्सली, तो बोल दो नंबर ऑफ फोटोन। तो जो नंबर ऑफ फोटोन है, ये समझ लो, ये फोटोन पर यूनिट एरिया, फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² फॉर पॉइंट सोर्स। तो फॉर पॉइंट सोर्स ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल दूं अगर ग्राफ बना हुआ तो ऐसा बनेगा, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वो जो नंबर ऑफ फोटोन है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये। ये तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ओके है, क्लियर है क्या। अच्छा, ये लीनियर सोर्स होएगा तो बेटा इधर देखो, हाँ लीनियर सोर्स के लिए, तो मैं बोल दूं लीनियर सोर्स के लिए फॉर लीनियर सोर्स, बेटा ध्यान रखना, अभी तक आज तक लीनियर सोर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पॉइंट पे खूब पूछ लिया, फॉर लीनियर सोर्स। तो बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि 2πrl होगा, 1/2πrl। तो बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्यों, क्योंकि वो एरिया का डिवाइड होगा, ये देखो 2πr, जैसे यहाँ पे आया 4πr², वहां आएगा 2πrl, क्यों, क्योंकि लीनियर सोर्स की वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, मतलब सिलेंडर पे फैलते हैं वेव फ्रंट, क्या, तो ये सब सिलेंडर पे फैल जाएंगे, और r डिस्टेंस में सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ये 2πrl, ये
आर्क इनवर्सली फॉर लीनियर सोर्स, ठीक है, लिखा है वो। तो ध्यान रखना इसका भी ग्राफ ऐसे बनता है, तो लीनियर सोर्स हो चाहे वो, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है, एरिया पर सेकंड, तो वो भी ऐसे ही। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसमें भी है, तो ग्राफ दिखने में एक जैसे होता है ये। तब देखो, तो जैसे ही डिस्टेंस डबल कर दूंगा पॉइंट सोर्स की, अच्छा आप कितना ही दूर ले जाओ, एक बात बता, जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स होगी एक फोटोन की, तो यहां पे मैं तो कह रहा हूं दूर ले जाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन कम गिरेंगे, तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन कम गिरेंगे, तो यहां पे लिखो एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, एज डिस्टेंस डी इंक्रीजेज, है ना, तो नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन डिक्रीजेज, है ना, तो सेचुरेशन करंट कम होगा, सेचुरेशन करंट डिक्रीज होगा, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, ईच फोटोन, बेटा हर फोटोन की एनर्जी ई विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, तो हर फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी, है ना, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ई विल रिमेन सेम, ध्यान रखना हर फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्लियर है, हेंस वीएस विल रिमेन सेम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी नहीं बदलता, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो वी नोट देगा फिर पूछेगा आप कितना हो जाएगा डिस्टेंस डबल करने पे, कहीं बच्चा वी नोट बाय 2 नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा और सेचुरेशन करंट घटेगा, और कैसे घटेगा, तो बोल दो आई सेचुरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, हेंस आई सेचुरेशन, या आई सेचुरेशन लिख दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है फॉर पॉइंट सोर्स, और लीनियर सोर्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है ना, और आई सेचुरेशन, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अपने तो आई सेचुरेशन से मतलब है, तो लीनियर सोर्स के लिए डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेचुरेशन करंट, और पॉइंट सोर्स के लिए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस डबल करने पे यहां 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पे बोल दूं हेंस, तो आई सेचुरेशन न्यू डैश अपॉन आई सेचुरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए नया R2, तो ये आ जाएगा R डैश स्क्वायर और R स्क्वायर, R स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर, R अपॉन R डैश का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस डबल हो गई ना, तो R डैश इज ट्वाइस ऑफ R नॉट, तो ये D 2D का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4, तो क्या मैं बोल दूं सेचुरेशन करंट 1/4 रह जाएगा, तो आई डैश सेचुरेशन, तो नया सेचुरेशन करंट विल बी 1/4 ऑफ आई सेचुरेशन प्रीवियस, ये यहां से आ जाएगा आई सेचुरेशन डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 16 मिली एम्पियर, दिस इज 4 मिली एम्पियर, तो 4 मिली एम्पियर वुड बी द न्यू सेचुरेशन करंट, क्लियर है क्या, तो सेचुरेशन करंट कई बार बच्चा कम होता है लेकिन आधा कर जाता है, नहीं, तो सेचुरेशन करंट 16 मिली एम्पियर गलत है, घटेगा, सेचुरेशन करंट 8 हो सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही का वही, ठीक है, सेचुरेशन करंट 4 ये सही है, क्यों 1/4 हो जाएगा करंट, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल ओके, तो सेचुरेशन करंट चेंज होता है डिस्टेंस बदलने से, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, एक फोटोन भी गिरेगा लेकिन उसी एनर्जी का गिरेगा, तो आप सोर्स को कितना ही दूर कर दो प्लेट से, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, वो फ्रीक्वेंसी बदलने से होगा, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ, A metal surface is illuminated by a point light source, है ना, in a photoelectric, if distance of source is increased, अगर किसी फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में अपन पॉइंट लाइट सोर्स की डिस्टेंस अगर बढ़ा दें, है ना, तो ये देखो किसी फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में आप अगर किसी पॉइंट लाइट सोर्स की डिस्टेंस बढ़ा दो, इससे प्लेट से, है ना, डिस्टेंस बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs विल डिक्रीज, नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, यस, सेचुरेशन करंट विल डिक्रीज, हाँ जैसे जैसे दूर जाओगे नंबर ऑफ फोटोन कम इंसिडेंट होगा, हाँ सेचुरेशन करंट डिक्रीज होगा, अब कई बार बच्चा टिक करके आगे बढ़ जाता, बेटा चारों ऑप्शन पढ़ा करो, तो ये दोनों राइट है, तो देखो डी में दिया है बोथ ही है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ, बी एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल सर समझ में आ गया,
क्लियर है? चलो सर समझ में आया, बिल्कुल आया हमारे। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे सोर्स की डिस्टेंस बढ़ेगा तो सेचुरेशन करंट कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन कम होंगे, चाहे लीनियर सोर्स हो चाहे पॉइंट सोर्स हो, कम होंगे। और हाइपरबोलिक ग्राफ आता है, भी बताया मैंने। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फोटोन भी गिरा तो वो उसी एनर्जी का गिरेगा। चलो आ जाओ। ए फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, तो ये आ गया फाई बराबर h न्यू नॉट। ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2 h न्यू नॉट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी 4 into 10⁶। ठीक है साहब, ये v मैक्सिमम दी है। ठीक है, अब अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ा के इतनी कर दूं, पहले से ज्यादा करेगी क्या? हाँ, 2 h न्यू नॉट, तो ये ज्यादा कर दी, मोर देन डबल। हाँ ठीक है, देन मैक्सिमम का वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये बात होता है 4 से ज्यादा आएगी। अगर कोई ऑप्शन 4 into 10⁶ से कम है तो हटा दो, ये कम है, इससे कम है 6 से, ये ठीक है। चला जाओ, अब करते हैं सॉल्व इसको। तो सॉल्यूशन, अब देखो एज वी नो, मैंने कहा था ना एक ही फॉर्मूला याद रखना, बच्चा ज्यादा फॉर्मूला याद रखेगा बर्बाद होगा। एज वी नो क्या? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, के ई मैक्सिमम, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? तो एनर्जी ऑफ फोटोन -5। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। मैं तो इसी फॉर्मूले को याद रखता हूं, यहां से किस राह में चलना है, लेमडा की, फ्रीक्वेंसी की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, वो राह अपन चूज कर लेंगे। तो अभी अपने को दिया है वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं पहला केस में, इन फर्स्ट केस हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, v1 है ना, v मैक्सिमम 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये आ जाएगा h न्यू नॉट। कितनी डिग्री रही थी? 2h, तो एनर्जी कितनी साफ दी ना, 2h न्यू नॉट, तो ये 2h न्यू नॉट माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल h न्यू नॉट। ये इक्वेशन, सॉरी अगला देखो, तो यहां से हाफ m v मैक्सिमम 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू नॉट, इक्वेशन 1। ठीक है, इन केस 2, इन केस 2, इन सेकेंड केस हाफ m v मैक्सिमम 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि वही स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सॉरी वर्क फंक्शन, क्या स्टॉपिंग वर्क फंक्शन तो वही h न्यू नॉट है। यहाँ पे भी शायद मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल गया, वर्क फंक्शन तो वही h न्यू नॉट, और फोटोन की एनर्जी 5h न्यू नॉट है, तो ये आ जाएगा कितना? 4h न्यू नॉट। ये तो इसको ये भी हाफ v मैक्सिमम 2 है ना, ये मैक्सिमम स्पीड 2, ये इक्वेशन 2। अब 2 में 1 का डिवाइड कर दो, m कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ये कट जाएगा, मैक्सिमम स्पीड में रिलेशन बच जाएगा, और ये h न्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है बेटा, 2-3 बार पूछ लिया ये। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो हाफ m v मैक्सिमम 2 का स्क्वायर अपॉन हाफ m v मैक्सिमम 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा बेटा? 4h न्यू नॉट अपॉन h न्यू नॉट, 4h न्यू नॉट अपॉन h न्यू नॉट। तो यहां से कितना जाएगा? h न्यू नॉट कैंसिल हो गया, हाफ m कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा v मैक्सिमम 2 अपॉन v मैक्सिमम 1 इज इक्वल टू √4। क्लियर है? दोनों तरफ रूट कर दिया, तो v मैक्सिमम 2 सेकेंड केस में इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v मैक्सिमम 1। ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 4 into 10⁻⁴ 4 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 8 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 8 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई? तो ये तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E-5 होती है। सर समझ में आ गया? अब और देखो बेटा, इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन, if frequency of incident photon is doubled, तो अब जैसे फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, then its kinetic energy A will remain same,
B will be doubled, C will be more than double, D will be less than double. ठीक है साहब, सेम रहेगी, डबल हो जाएगी, मोर देन डबल हो जाएगी या लेस देन डबल रहेगी? ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, यहां से फोटोन गिर रहा है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। यस, तो आ जाओ सॉल्यूशन में। तो क्या मैं बोल दूं पहले जो है ना काइनेटिक एनर्जी थी, इट्स काइनेटिक मैक्सिमम, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक के ई मैक्सिमम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करो। तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं पहले जो के ई मैक्सिमम थी वो थी एच न्यू माइनस वाई, है ना। मन में सोच लो, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एनर्जी 10 आ रही थी, अब आपने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 2 एच न्यू माइनस वाई, ये के ई डैश, के ई मैक्सिमम डैश नई एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं पहले एच न्यू माइनस वाई आ रही थी, हमारी 2 एच न्यू माइनस वाई, तो ये चीज तो डबल हो गई, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज वाई की वाई है। देखो ये चीज डबल कब आती, ये देखिए यूं लिख इसको, है ना, ये यूं लिख दूं मैं, है ना, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो मैं दिमाग लगा रहा हूं, है ना, तो यहां से लिख दूं के ई डैश इज इक्वल टू, मैं इसमें फाई के दो हिस्से, एच न्यू के दो हिस्से, 2 एच न्यू वेरिएबल इसको उठा रहा हूं, एच न्यू माइनस 2 फाई प्लस फाई कर रहा हूं, ये देखो इसको फाई का सब्ट्रैक्ट और फाई को ऐड कर दिया। अब इसको एच न्यू माइनस फाई की वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, ये यूं लिख रहा हूं 2 ए, बेटा देखना दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, 2 एच न्यू माइनस फाई कर दिया इसको, चल इसको अभी फिर इक्वेशन 1 and 2 मत कर, यहां से और रीराइट कर, तो के ई डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं मैं 2 एच न्यू माइनस 2 फाई प्लस फाई, ये तो यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, ये आ जाएगा एच न्यू माइनस फाई प्लस फाई। अब ये देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू रख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा के ई मैक्सिमम डैश इज इक्वल टू, तो यहां से लिख दो 2 और एच न्यू माइनस फाई की वैल्यू के ई मैक्सिमम प्लस फाई, ये तो ये नई काइनेटिक एनर्जी जो आई वो पुरानी की जो डबल है उससे भी ज्यादा आई, तो मैं बोल दूं मोर देन डबल। बेटा ये दिखाने के लिए, बाकी तू खुद सोच ले यार, यूं समझ, इतनी कॉम्प्लिकेशन बात ही मत कर। मैं बोल दूं पहले एनर्जी 10 गिर रही थी और वर्क फंक्शन 1 में 2 मान लिया, तो मैं बोल दूं पहले एनर्जी गिर रही थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन 2 था, तो मैं बोल दूं के ई मैक्सिमम पहले इतना आता था, ये आता था 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नया एनर्जी डबल कर दी तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, माइनस वर्क फंक्शन 2 ही रहा, तो मैं बोल दूं फोटोन की एनर्जी डबल कर दी, वर्क फंक्शन वही रहा, तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एनर्जी आई 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मोर देन डबल हो गई, क्योंकि फोटोन की एनर्जी तो डबल हो गई पर सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज उतनी रही, तो मैं बोल दूं सब्ट्रैक्ट डबल नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट उतना ही हुआ, इसका मतलब बच ज्यादा गया। पहले 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता था, अब 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता तो डबल का रिलेशन रहता ना। अगर फोटोन डबल हुआ तो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज भी डबल होनी चाहिए थी, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज तो 2 की 2 रह गई, तो मैं बोल दूं दिस इज मोर देन डबल, 18 इज मोर देन डबल, तो पहले 8 थी अब 18, दिस इज मोर देन डबल, तो मोर देन डबल एनर्जी हो जाएगी, तो दिस इज मोर देन डबल, तो मोर देन डबल। तो के ई डैश इज more than double, new kinetic energy is more than double, ठीक है। तो if, तो यहां पे मैं पूरे लिख देता हूं, if frequency और energy of photon, of incident photon is doubled, then ke maximum of emitted electron will be more than doubled, तो मोर देन डबल हो जाएगी, ठीक सा, मोर देन डबल। सर समझ में आ गई?
तो ये ध्यान रखना आप, इंसिडेंट फोटोन, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान होना चाहिए। बच्चा एग्जाम में गलती कर जाता है मोर देन डबल, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज वही रह गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा कल, और इसके आगे बात करेंगे। कितने हो गए ये? 33, ठीक है। चलो इसके आगे बात करें। हाँ बेटा, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चे एक और देखे, एग्जाम्पल 34 देख, है ना, ये तेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन क्या लिखा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, experiment is independent of A, frequency of incident light, B, number of photon incident per second, C, nature of cathode, D, none। अब सुनना बेटा ध्यान से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एक बात बता, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में याद है फोटोन गिरता था। अब इस फोटोन की एनर्जी बढ़ाने पर और वर्क फंक्शन को ही रखने पर जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती थी। तो याद है के ई मैक्सिमम दो बातों पे डिपेंड करती है, किस किस पे? एक तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे और एक वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड पे। तो क्या मैं बोल दूं, अगर आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाई तो भी के मैक्सिमम बढ़ेगी, और अगर आपने वर्क फंक्शन घटाया तो भी बढ़ेगी। तो मैं बोल दूं दो बातों पे, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करती है, और एक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। नंबर पे तो सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है। यार तू 1000 फोटोन गिरा दे 10-10 के, और वर्क फंक्शन 3 ही रख, तो सारे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी साथ ही आएगी। चाहे 10,000 गिरा, चाहे 20,000 गिरा, चाहे 1 करोड़ गिरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी। तो मैं बोल दूं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, उससे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होने लगेंगे, बस दैट्स ऑल। तो नेचर ऑफ कैथोड सरफेस और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यस, दोनों बातों पर डिपेंड करती है। तो इंडिपेंडेंट पूछा है, इंडिपेंडेंट किससे? तो मैं बोल दूं इन दो पे तो डिपेंड करेगी, नेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, यस, कैथोड के यस डिपेंड करेगी। तो इंडिपेंडेंट इस पे होगी, इंडिपेंडेंट। समझ गए ये? तो दूरी बढ़ाने पर जैसे जैसे सोर्स दूर जाता है नंबर ऑफ फोटोन कम होते हैं, तो सैचुरेशन करंट कम होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं या कैथोड चेंज करते हैं तो के मैक्सिमम चेंज होता है, तब सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होता है। क्लियर है सर? समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, हम सर करते रहेंगे। हाँ, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं तेरे को, आजा, बड़ा ही जबरदस्त। एग्जाम्पल 35, इफ energy of two photon are same, then if momentum of two photon are same, then their energy A may be same, B must be same। ठीक है, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, मे बी सेम और मस्ट बी सेम, दोनों में से कौन सा आंसर होगा? इधर देखना हो सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं मोमेंटम सेम है दोनों के? तो बोल दूं मोमेंटम सेम मतलब दोनों के h बाई लैम्डा की वैल्यू सेम आ गई, h बाई लैम्डा इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। अरे बोलो, तो यहां से बोल दो लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2, यानी कि दोनों की वेवलेंथ सेम है। दो फोटोन के मोमेंटम सेम होने का मतलब उनकी वेवलेंथ सेम है, और अगर उनकी वेवलेंथ सेम है ना, एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन sc बाई लैम्डा 1, एनर्जी ऑफ सेकंड फोटोन sc अपॉन लैम्डा 2। तो क्या मैं बोल दूं अगर एनर्जी सेम है, लैम्डा सेम है, तो E1 बराबर E2, तो एनर्जी भी सेम होगी। बोलो, तो दो फोटोन की एनर्जी भी सेम होगी, तो दोनों के वेवलेंथ सेम है, इट मींस दोनों की एनर्जी भी सेम है ना? तो यस, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। अब इसका उल्टा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 36।
if energy of two photon are same, then their momentum A may be same, B must be same। तो बेटा इसका भी आंसर आ जाएगा मस्ट बी सेम। और वही एक्सप्लेनेशन जो अभी दिया था कि अगर मान लो एनर्जी सेम है तो दोनों का लेमडा सेम होगा, क्योंकि एनर्जी एससी बाय लेमडा होती है, और एनर्जी सेम है तो दोनों के लेमडा सेम होंगे, और अगर लेमडा सेम होंगे तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, है ना। लेकिन इसका आंसर गलत है, मे बी सेम। सर क्यों आया मे बी सेम, बताता हूं। देखो एनर्जी सेम है दोनों की, E1 बराबर E2, तो मैं बोल दूं एससी बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू एससी बाय लेमडा 2, और ये काटा पीटी करी तो मैं बोल दूं लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 आ गया, बिल्कुल ओके। तो दोनों के लेमडा सेम आ गए। बट मोमेंटम में क्या होता है बेटा, नो डाउट मोमेंटम P1 बराबर H बाई लेमडा 1, है ना। अरे P1 ये देखो P1 बराबर H बाई लेमडा 1 एंड P2 बराबर H बाई लेमडा 2, एंड चूंकि लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 हेंस P1 बराबर P2, है ना। चूंकि लेमडा 1 लेमडा 2 बराबर है तो मोमेंटम भी सेम हो गया, P1 बराबर P2। क्लियर है। तो दोनों के मोमेंटम सर सेम ही था नहीं, लेकिन अब डायरेक्शन देखो भैया, एक लेमडा का फोटोन इधर जा रहा है और एक लेमडा का फोटोन इधर जा रहा है, तो क्या मोमेंटम सेम हुए इनके, सवाल ही पता नहीं होता, वैल्यू सेम होगी। तो मैं बोल दूं न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेम, बट डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, डायरेक्शन अलग अलग हो ही सकती है। तो नो डाउट न्यूमेरिकल वैल्यू तो कंफर्म सेम है ना, H बाई लेमडा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है। यस, तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो सर ठीक है, सब बातें क्लियर है क्या बेटा? ओके सर। हाँ बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट चल रहा था, अपन ने बहुत ही बेहतरीन बातें कर ली थी उसमें, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 36 है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 36 का क्या है, लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस। देखो एक प्लेस फिक्स कर दिया, तो जो वेव की इक्वेशन में याद है टी और एक्स दोनों के फंक्शन आते, वो एक्स फिक्स कर दिया, मतलब पोजीशन फिक्स कर दी। तो एसएचएम टाइप की इक्वेशन मैंने की है, देखो ये डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी है, ये हो गया E नॉट, ठीक साहब। और ये साइन, ये याद है टी का कोएफिशिएंट, दिस इज ओमेगा, ये ओमेगा होता है, क्लियर है। रेडियन पर सेकंड बाद सेकंड इनवर्स लिखा हुआ। फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस, ठीक है। देन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चला जाओ, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, याद है बेसिक इक्वेशन के ई मैक्सिमम बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। मैंने कहा था ना एक ही इक्वेशन याद रखना बेटा, बाकी तू ज्यादा इक्वेशन के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक साहब, ये हो गया के ई मैक्सिमम। अब आप एक बात बताओ, एनर्जी कैसे निकालोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो फोटोन की एनर्जी यहां से ये पता पड़ जाएगा, तो यहां से मैं बोल दूं दिस इज ओमेगा, तो ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ टी, ओमेगा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन एसएचएम इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस गिवन इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ टी तो आ जाएगा कितना, 4 पाई इंटू 10⁻15, ये आ जाएगा ओमेगा, है ना। तो ओमेगा से आ जाएगा 2 पाई एफ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बोलो फोटोन की, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकल जाएगी, बोलो कैसे? तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहाँ से लिखो एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। एक पेज एंटर करो यहाँ पे, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू, कितना आ जाएगा ये न्यू, 2 इंटू 10⁻15, 2 इंटू 10⁻15, ये कितना आ जाएगा 13.2 इंटू 10⁻19, ठीक है, जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूंगा तो 13.2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो 13.2 डिवाइड बाय 1.6, देखो कितनी आ रही है एनर्जी, 13.2 डिवाइड बाय 1.6, बेटा करके देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ये आया, ये कर लो यार, निकालने में टाइम लग रहा है, कितना आ रहा है देखो,
8 है ना, 160 में से 32 128 8 पॉइंट, ये आ रहा है मेरे हिसाब से। देखना बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ करें। तो ये आ गई फोटोन की एनर्जी है ना, पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ये आ जाए बेटा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें रखो तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो के ई मैक्सिमम। तो यहां से देख के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ जाएगा बोलो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के ई में दिस वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है दैट वुड बी दिस। क्या, तो इस बार फ्रीक्वेंसी बड़ी अलग स्टाइल से दी है, इक्वेशन दे दी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है सर, ठीक है ना, हालांकि अपन फोटोन मान के कर रहे थे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लाइट डिस्क्राइब्ड एट प्लेस, फिर से प्लेस फिक्स कर दिया बाय द इक्वेशन दिस। तो देखो ये अभी दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, ए 2 इलेक्ट्रॉनिक में दो फोटोन का कॉम्बिनेशन है, तो ये 2 फोटोन हो गए, एक का ओमेगा ये रहा, एक का ये रहा। तो यहां से मैं बोल दूं, अब देखो अब क्या पूछेगा, फॉल्स ऑन मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस, वो कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस इस बार 2 फ्रीक्वेंसी आई है। तो क्या मैं बोल दूं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फोटोन, ए दिस इक्वेशन में मल्टीपल फोटोन गिर रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻15। तो यहां से बोलो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻15 हर्ट्ज, ये आ गया F1। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10⁻15, तो यहां से आ जाएगा बेटा F2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये F1 F2 2 फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लियर है। अब यहां से एनर्जी निकालो, तो फोटोन की एनर्जी E1, फर्स्ट फोटोन की एनर्जी कितनी आ जाएगी बोलो, HF1 कर दो, HF1 कितनी आ जाएगी बेटा, ये 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻15, तो आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻, कितनी आ जाएगी, अगले पेज पे करते ला जाए, है ना, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, बोलो कितनी आ जाएगी एनर्जी। तो E1 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻15 जूल, तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये दिस इज E1। तो यहाँ से बोलो E1 बराबर आ जाएगा 6.6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया कितना, तो आ जाएगा 4 पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आ गई आ गई है ना। सेकंड फोटोन की एनर्जी E2, तो E2 बराबर आ जाएगा बेटा h न्यू वही 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू उसका न्यू कितना देखो, अच्छा क्या मैं बोल दूं इसका 3 गुना होगी, देख फ्रीक्वेंसी 3 गुना, डायरेक्ट लिख दो 3 गुना होगी, चलो थोड़ा सा दिखाने के लिए लिख जरूर देता हूं मैं, थोड़ी अक्ल भी साथ चलाया करो बेटा, है ना, ये जूल में आ गई, 3 गुना करते जाओ बस, बस 3 टाइम्स लिखता जा रहा हूं मैं। तो E2 इजिकल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 19.8 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ये 3 गुना 12.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, ये आ गई। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी, तो अब अपने से क्या पूछा बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो क्या मैं बोल दूं ये फोटोन देगा, ये नहीं देगा, तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो के ई मैक्सिमम इससे निकलेगी, के ई मैक्सिमम, तो दोनों फोटोन से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, लेकिन ये E2 माइनस 5, ये तो ये आ जाएगा 12.36 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो ये आ जाएगा 10.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This is the maximum kinetic energy, 10.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया। तो बेटा वो आपको इक्वेशन दे सकता है, डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकता है, सोर्स की कल बताया था ना, सोर्स जितना दूर करोगे उतने नंबर ऑफ फोटोन कम गिरेंगे, लेकिन फोटोन की एनर्जी वही रहेगी, और एक फोटोन की एनर्जी वही, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, सिर्फ सैचुरेशन करंट कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे सोर्स को दूर करेंगे प्लेट से, वैसे वैसे सैचुरेशन करंट घटता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें। अब देख बेटा थोड़ा सा हो 37 है ना, अब देखो बेटा इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी आपको समझाऊं या नहीं समझाऊं, चलो वो लास्ट बात करेंगे, फिर हाई फाई हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बेटा
आगे। हाँ बेटा, अब अपन देखते हैं जैसे फोटोन एमिट होता है ना, जैसे मान लो सोर्स रख दिया, देखो कई बार तो अपने को नंबर ऑफ फोटोन दे देगा, कई बार वो सोर्स रख के बात करेगा, तो सोर्स पॉइंट सोर्स भी हो सकते हैं, लीनियर, ज्यादातर अपन पॉइंट सोर्स की बात करेंगे, तो अपन वही बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये इसकी पावर P है और वेवलेंथ लैम्डा है ना, फ्रीक्वेंसी भी दे सकता हूँ, व्हाटएवर जो भी दी हुई है। क्या मैं बोल दूं यहां से, ए इधर देखो, ये जो फोटो निकलेंगे ना, 4 पॉइंट सोर्स, 4 पॉइंट लाइट सोर्स, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं अभी जो फोटो निकल रहे हैं, देखो ये, क्या मैं बोल दूं ये जाके आगे फैलेंगे, ये देखो पूरे स्फीयर पे फैलेंगे, तो जो किसी समय पर फोटोन एमिट हुए हैं वो थोड़ी देर बाद इस पूरे स्फीयर पर फैले हुए होंगे। ये तो ये सारे फोटोन जो होंगे वो आर रेडियस के स्फीयर पे फैल जाएंगे, ये आर रेडियस के। क्लियर है क्या बेटा? तो बोल दूं नंबर ऑफ, है ना, या ये देखिए ये, तो इंटेंसिटी है ना, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकेंड विल बी, मैं बोल दूं पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, या लिख दो पावर की जगह लिख दो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो एनर्जी एमिट हो रही है डिवाइड बाय एक फोटोन की पावर, सॉरी एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो मैं बोल दूं इतने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एमिट होंगे, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा इतना, बोलो पावर, तो ये एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड वो होती है पावर, पावर ऑफ सोर्स P अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन h न्यू। तो दिस इज नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकेंड, ये तो पर सेकेंड इतने फोटोन एमिट होंगे। बोलो भैया, तो पर सेकेंड इतने फोटोन एमिट होंगे, तो ये आज से कितना आ जाएगा बोलो, ये तो पर सेकंड इतने फोटोन एमिट होंगे। अब ये फोटोन जो यहां पे से एमिट होंगे, मैं बोल दूं वो आर रेडियस के स्फीयर पे फैल जाएंगे। अरे बोलो, तो यहां से ये को कैलकुलेशन रटो मत, कई बच्चे इनके फॉर्मूला बनाते नहीं, मस्ती से करें ना, P पावर पर सेकंड इतनी एनर्जी एमिट हो रही है डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी, इतने फोटोन पर सेकंड एमिट हो रहा है। तो कोई भी सोर्स इतने फोटोन पर सेकंड एमिट करता है, अगर यहाँ पे वेवलेंथ की टर्म में तो hc बाय लैम्डा लग दो, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अब चाहे h लिखो चाहे hc बाय लैम्डा लिखो। अब बच्चा ये भी फॉर्मूला रटता है, ये भी रटता है कि इतने एमिट हुए, अरे क्या एमिट हुए, चलो आ जाओ, ठीक है। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ए या एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स, है ना। तो इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी कितनी होती है, तो इंटेंसिटी होती है, बोलो इंटेंसिटी, ए बेटा कई बच्चे पढ़ते हैं इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, नहीं, इंटेंसिटी इज नॉट नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी इज एनर्जी, है ना, ध्यान से देखना बेटा, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, दिस इज द डेफिनेशन, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसकी है ना, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट देखना आप समझ जाओगे, तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक साहब। तो यहां से बोल दो इंटेंसिटी क्या हो गया बेटा, पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड जो एनर्जी फॉल करेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे है ना, एक बार ये भी लिख देना, यूं गलत डेफिनेशन लिख दो, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। ये बच्चों मिसकंसेप्शन होता है पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज नॉट डेफिनेशन, क्या गलत है इसमें, नंबर ऑफ फोटोन नहीं होते, ठीक है।
तो सर क्या होती है डेफिनेशन? एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। पर अपन जो क्वेश्चन करते हैं ना बेटा नीट लेवल के, उसमें क्या है अपना इसी से काम चल जाता है, नंबर ऑफ फोटोन्स है ना। तो कई जगह इन चीजों की गलत गलत आंसर भी दिए, मैं बताऊंगा, मैं तेरे को बताऊंगा, बिल्कुल प्रूव करूंगा तेरे को, है ना, एनर्जी फॉलिंग। पर ठीक है अपन काम चला रहे और चल भी जाता है, ठीक है। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दिस इज द एक्चुअल में इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब देखो, तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है। अब देखो आप आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं पावर होती है पर सेकंड कितनी, एनर्जी एमिट, वो पर यूनिट एरिया नहीं है, तो बोल दूं 8 A, तो बोलो इंटेंसिटी एट ए क्या हो जाएगी, आई बराबर, तो बोल दूं P डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सर ये 4 पाई आर स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि स्फीयर का एरिया, एरिया नेक्स्ट एरिया, सरफेस एरिया, एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता ना स्फीयर का, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो दिस इज द इंटेंसिटी, तो पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ फोटोन, बिल्कुल आप रटो मत, आप बेसिक से चलो ना, P पावर फैल गई R रेडियस पे, तो R रेडियस के स्फीयर का एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दिया तो यूनिट एरिया पे पर सेकंड कितनी, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी हो गई। नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर सेकंड 8.A, तो पॉइंट ए पर फोटोन, ये होता है एक तरीके से फोटोन इंटेंसिटी। तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड में फोटोन कितने गिर रहे होंगे, तो मैं बोल दूं P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इतनी एनर्जी गिर रही है, अपॉन एक फोटोन की एनर्जी h। अरे बोलो, ये मैं क्या कह रहा हूं, आप एक भी फॉर्मूला याद मत करो, ये तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड किस जगह, ए पॉइंट पर, 8A, तो ये फॉर्मूला बन गया। कोई राय नहीं देता मैं, तो सर अब आपने इतनी बातें लिखा दी और आप कह रहे हो याद मत करो, हम कैसे ध्यान रखेंगे बेटा। देख रटने वालों के लिए तो फिजिक्स सही नहीं, मैं साफ बता रहा हूं, जिनमें अक्कल है ना वही कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन फिर, है ना। और जो फॉर्मूले याद करते हो तो भयंकर उलझते हैं। तो सर कैसे, देखो पॉइंट सोर्स है, फिर बता रहा हूं, पॉइंट सोर्स से यहां से फोटोन निकलेंगे, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ P पावर यानी कि पर सेकंड इतनी एनर्जी निकाल देगा। अब वो एनर्जी चाहे फोटोनों के टर्म में निकाल, तो पर सेकंड P पे एनर्जी एमिट करी, एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, उसका डिवाइड करा तो h न्यू hc बाय लैम्डा जो भी है, तो ये आ गया पर सेकंड इतने फोटोन, एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, इतने पर सेकंड फोटोन निकलेंगे, ये पर सेकंड फोटोन, ठीक साहब। ये फोटोन आगे जाके स्फीयर पे फैल जाएंगे, देख तो R रेडियस के स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पर यूनिट एरिया पे एनर्जी आ गई P, ये हो गया पर सेकंड इतनी एनर्जी एमिट हुई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये एनर्जी फैल गई 4 पाई आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स की मैं पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये R के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक साहब। तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड ये चलो अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे तभी बात समझ में आएगी बेटा। इसके आगे अभी मेरे को मेन प्रेशर फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वो निकालना है, लेकिन उससे पहले फोटोनों की कैलकुलेशन आनी चाहिए, कितने फोटोन गिर रहे हैं, क्योंकि फोर्स भी निकालूंगा तो कितने फोटोन गिर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड गिर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और फोटोनों के नंबर निकालने आने चाहिए। बच्चा क्या फॉर्मूला से वो करने की कोशिश करता, मैं तेरे को कभी राय नहीं दूंगा। आजा 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल 38 करते हैं, आजा अगले पेज पर देख क्या है, ये देख पहले सबसे बेसिक है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक। अभी इंटेंसिटी की बातें और करूंगा आगे बेटा, है ना। अभी तो मैंने बहुत बेसिक बात करी। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड by a laser, ठीक साहब। the power
emitted is 2 into 10 raised to power minus 3 watt. The number of photon emitted on an average, photon emitted by the source, you लिख दो by the source will be per second, photon emitted per second यही करो, per second by the source will be, ठीक है। आपको बताना है बेटा कि एक लाइट सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा लेजर का, ठीक है। पावर इतनी है उसकी, तो पर सेकंड कितने फोटोन एमिट होंगे। बस मैं ये कह रहा हूं रट्टी मत तू, जो भी सोर्स है, मैं तो कह रहा हूं लेजर बीम में जो भी सोर्स है इसकी पावर है ना, इसकी पावर पी है और एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं बोलता हूं नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, तो मैं बोलता हूं पावर अपॉन एच न्यू, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी पावर अपॉन एच न्यू, ये तो पावर कितनी है बेटा, तो यहां से आ जाएगा पावर 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 अपॉन एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो एच आ जाएगा 6.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34, न्यू कितना आ जाएगा बोलो 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14, तो ये आ जाएगा ऊपर जाके 17 है ना, 3 तो 3 10 रेज़्ड टू पावर 17, ये देखो कैसे आया, ये 20 ऊपर जाके 17 और ये 2 से काटा 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई करा तो लगभग 20 आ जाएगा ये, तो ये आ रहा है 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15, कितना आ जाएगा ये, तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन कितना आ जाएंगे बेटा, इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15, ये इतने फोटोन पर सेकेंड एमिट होंगे, ये 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15 फोटोन पर सेकेंड, ठीक साहब। चलें आगे, चलो साहब। अगला देखो बेटा, ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब देख ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, देख एग्जाम में है ना, सोडियम लैंप, ठीक है, एमिट्स 3.14 इंटू 10, कैलकुलेशन भी बहुत आसान दी है, 20 फोटोन्स पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम सोडियम लैंप distance from sodium lamp where flux of photon is 1 photon per second, is 1 photon per second per centimeter square, 1 फोटोन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया पे, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, पर सेकेंड एक फोटोन गिरना चाहिए, ये फोटोन फ्लक्स दिया है, ठीक है। चला जाओ, मैंने कहा ना रटना मत। अब सबसे पहले सोडियम लैंप बताओ, कुछ नहीं बोले तो पॉइंट सोर्स लेना है बेटा, कुछ नहीं बोले तो पॉइंट सोर्स लेना है, तो यहां से इसकी पावर दी है, सोडियम लैंप की पावर दी है, पावर का सीधा फोटोन पर सेकंड दी है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड दी है, ठीक है। ये फोटोन जाएंगे और आर दूरी पर स्फीयर पे फैल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, तो बोल दो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में फैल जाएंगे ये, तो मैं बोल दूं जितने फोटोन पर सेकंड एमिट हुए, तो मैं बोल दूं यहां पे फोटोन फ्लक्स, ठीक है।
है ना, तो फोटोन फ्लक्स एट ए, तो मैं बोल दूं जितने पर सेकेंड एमिट हुए, तो ये नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि अगले ना फोटोन पर सेकेंड डिवाइड बाई 4πr², है ना। ए पॉइंट पे आर डिस्टेंस हो गई ना ये, तो 4πr², तो इतने फोटोन एमिट हुए वो 4πr² एरिया पे फैल गए, ये हो गया फोटोन फ्लक्स। तो यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ फोटोन ये 1 दिया है, तो यहां से 1, तो अब ये आर सेंटीमीटर में लग दो तो सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 1 फोटोन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक सा, तो यहां से एमिट कितने हुए फोटोन, तो यहां से आ जाएगा 3.4 पाई इंटू 10⁻20 फोटोन पर सेकेंड, तो ये एमिट हुए अपॉन 4 पाई r², है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ये, और r को सेंटीमीटर में लिख दिया, ठीक है ना, ये r ये, तो यहां से आ जाएगा 1 फोटोन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से फोटोन पर सेकेंड कट गया, ये कट गया, कितना पाई से पाई कट गया, ये 4 इधर लिया है, 10⁻20 इधर लिया है, तो r² में से कितना आ जाएगा बोलो, r² इक्वल टू, है ना, उधर ही रहता r² इक्वल टू ये 10⁻20 अपॉन 4, r² इक्वल टू 10⁻20 डिवाइड बाई 4, है ना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 1/2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, और कर दूं मैं 0.5 क्या है 5 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर, दिस इज r, इतनी डिस्टेंस पर। तो क्या मैं बोल दूं वो जो फोटोन एमिट हुए पर सेकेंड वो पूरे किसमें फैल गए, 4πr² एरिया पे, तो जितने फोटोन पर सेकेंड एमिट होंगे मेरे लाल वो 4πr² पे फैल जाएंगे और ऐसे डिवाइड हो जाएगा, खत्म। ये इसकी यूनिट देख लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया। तो बेटा सोडियम लैंप के फोटोन फ्लक्स दिया हुआ था पर सेकंड कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, ठीक है, और वो डिस्टेंस यहाँ पे 1 फोटोन पर सेकंड पर, ओके सर समझ में आ गया। चलो आगे, हाँ तो सर ये तो समझ में आ गया आपने को फोटोनों की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं